प्रातः क्लास चल रहा था। 26 दिसंबर 1968 सद्गुरुवार। 5वें पेज की 5वीं छठी लाइन में बात चल रही थी हुनर सीखने की। आजकल के मनुष्यों में हुनर न होगा तो ये बत्तियां कहाँ से आएगी। तो एक दो को सिखलाते हैं, उनको कोई दर्जा नहीं कहा जाएगा कि ये फलाना बना वो फलाना बना। ये तो सिखलाने का हुनर बना। वो सिखलाई अलग होती है हुनर की, और वो फिर दर्जा मिलते हैं बेहद की पढ़ाई में। तो वहां नई दुनिया में तो कोई करेक्टर वगैरह तो कोई दर्जे वाला होता ही नहीं है जो वो पढ़े। बाकी बचा हुनर, तो हुनर तो जरूर चाहिए वहां, समझा ना। नहीं तो ये सभी सामान फर्स्ट क्लास कहां से आएगा। तो नई दुनिया के लिए हुनर चाहिए ना। ये दीवाले कौन, फिर वहां भी तो उनको क्या कहेंगे, कुछ तो उनका नाम होगा ना जो मकान भी बनाएंगे। आप ही तो नहीं बन जाएगा सब कुछ, नहीं। उनकी रस्म रिवाज, फिर तुम आगे चल करके ये भी देखेंगे। जैसे ये नाटक दिखलाते हैं ना, हाँ कोई ध्यान में गया, वो तो ध्यान में गया तभी देखा। अभी भी तुम ध्यान में जाते हो, पीछे ध्यान में तो नहीं जाएंगे ना। पीछे तो ये आंखें हैं, तुमको सब देखेंगे। जब तलक ये शरीर है तब तलक तुम वो यानी शरीर की आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सभी राज तुम बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठे रहते हैं। उसमें भी ऑन द होल टोटल तो समझते हो ना बच्चे कि बरोबर ये चक्कर फिरता है। और बरोबर पहले पहले सतयुग है, पीछे इतने इतने युग होते हैं। इतने समय में राज्य करते हैं, इतना डायनास्टी है। पीछे रावण के राज्य में आते हैं, पराये राज्य में आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा, दुनिया को कोई मालूम थोड़ा ही है कि हम रावण राज्य में हैं। तो देखो, रावण राज्य में होने के कारण तुम बाप को कहते हो बाबा हमको इस रावण राज्य से लिबरेट करो। कहां फंस गए देखो। वहां ये गांधी लोग, ये क्या कांग्रेसी लोग, तो देखो लिबरेट किया अपन को। किससे? वो क्रिश्चियन राज्य से लिबरेट किया। अभी मनुष्य क्या कहते हैं, ओ गॉडफादर हमको लिबरेट करो। तो अभी तुमको स्मृति आती है ना
कि लिबरेट करो, लिबरेट करो। वो खुद भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे कि वो क्यों कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो। अभी तुम समझा कि अरे ये तो रावण राज्य है, सारी सृष्टि के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर, प्रजा के ऊपर प्रजा का तंत्र ये राज्य है, रावण राज्य बेकायदे राज्य है। अरे सब कोई कहते हैं बाबा हमको इस रावण राज्य, अरे गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। अब चाहिए तो सही, पर लिबरेट कौन करेगा, इससे छुटकारा कौन दिलाएगा, कुछ भी पता नहीं। उनको फिर भी ये मालूम है कि गॉड फादर ही हमको लिबरेट कर करके गाइड बन के ले जाएगा। अरे वो अंग्रेजों की अकल भारतवासियों में भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने समझाया कि भारतवासी बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। वो क्रिश्चियन से इतना तमो प्रधान नहीं बनते, न इतना सुख उठाते हैं जितना भारत सुख उठाता है, और न फिर इतना दुख उठाएंगे। तो भारत सबसे दुखी होगा ना बच्ची, इतनी खूनरेजी होती है महाभारत युद्ध में, हिसाब भी तो है ना। जो हिसाब बेहद का बाप ही आकर के समझाते हैं। तो इसी समय के लिए सब कोई कहते हैं ये तो बहुत दुख है, लड़ाई देखो क्या मारा मारी, कितना दुख होता है। तो जो भी है रिलीजियस माइंडेड, वो फिर भी याद करेंगे बाबा ओ गॉड फादर लिबरेट अस और गाइड अस। तो तुम भी तो यही कहते हो ना बच्चे, हम कहां फंस गए, लिबरेट करो। तुम्हारी भी दिल में ओ बाबा आ करके हमको दुख हरो और सुखधाम में ले चलो। वो गाइड कहते हैं हमको वहां ले चलो अपने शांति धाम में। वो ऐसे कहेंगे, तुम कहेंगे बाबा हमको सुखधाम में ले चलो। तो देखो अभी बाप आए हैं ना, तुम जानते हो कि बाबा आए हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में थोड़े ही है, न उन विधर्मियों की बुद्धि में है जो निराकार निराकार करते रहते हैं। तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना, बहुत बहुत खुशी, क्योंकि इनको जानने के लिए कोई वो मनुष्य तो नहीं है जो जान जावे ये भाई पंडित है, ये बड़ा कोई ऋषि है, ये शंकराचार्य है, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं, शंकराचार्य ये शिवाचार्य। देखो तो शंकराचार्य वो तो शास्त्र सुनाएंगे ना, पढ़ेंगे, पुजारी है। और ये तो फिर दुनिया को पूज्य बनाने वाला है शिवाचार्य। और ये जानते हैं
इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। ये सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का ड्रामा के अनुसार, प्लान अनुसार ये राज जानते हैं और खुद पड़ा भी है ये शरीर। 26 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज, दूसरी लाइन। तो बेहद का बाप आकर के कहते हैं, तुम जो ये सभी भूसा भरा है बुद्धि में, एकदम भूसा, नाम ही बाबा भूसा रख देते हैं। इस भूसे को निकालो। मैं जो तुमको समझाता हूं वो समझो। दूसरा कोई से भी, ये जो गुरु गोसाई तुमको शास्त्र सुनाते हैं ना, अभी उनको छोड़ दो। बंद कर दो ये समझानी उनकी। ये गुरुओं ने तुमको नीचे गिराया है, जन्म जन्मांतर नीचे गिराया। नहीं तो हमको बताओ ना भला, हम तो तुमको पार करते हैं, फिर तुमको डुबोते कौन है? इसलिए कहते हैं कि अभी इनका नहीं सुनो। ये जो भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद वगैरह, कितनी बढ़ाई है इन ग्रंथों की, कितना मान देते हैं। और मैं कहता हूं कि ये सब भूसा है, एकदम मनुष्यों का बनाया हुआ भूसा है। जिन मनुष्यों की मन बुद्धि इतनी चंचल है, कनरस है, देखो कितनी झांझ वगैरह, कितनी स्तुति। अरे स्तुतियां तो सुनो, तुमको मजा लगेगा। तुम सब स्तुतियां सुनो। स्तुतियों का तो बहुत भरा है, और उन स्थितियों में कुछ भी रियल बात नहीं है। हाँ, आटे में लून है। जैसे आटे में लून रग रग में समाया जाता है, नहीं तो है तो सब गपोड़े ही गपोड़े, सबको लगाए देगा। कृष्ण, राम, फलाना, टीरा, अर्थ का जरा भी पता नहीं है। बस सबकी महिमा करते रहेंगे। वो चंडिका देवी, उनका भी देखो मेला लगाते हैं। सुना है कभी टुबके? हाँ, देवी चंडिका का मेला लगेगा। अभी चंडी तो चंडियां होती है ना, तो बाबा ने बता दिया, कुछ भी यहां रह कर करके, ये खान पान खा करके, कुछ दे करके पीछे पिछाड़ी जो बोलते हैं कि भाई जो हमने दिया वो हमको वापस दियो, अभी हम इस बात को नहीं मानते हैं। समझा? संशय पड़ जाता है। तो वो ऐसी बोलने वाली क्या जाके बनेगी? चंडिका बनेगी? उनका भी मेला। क्योंकि फिर भी तो सतगी तो बनती है ना मुट्ठी। समझा ना? क्योंकि शुरुआत में मददगार तो बनी ना, कुछ समय भी तो मददगार बनी ना, तो स्वर्ग की तो लायक हुई ना। तो ऐसी ही चंडियों का मेला भी लगते हैं फिर भी,
क्योंकि कुछ तो मात्र उंगली तो दी है ना, थोड़ी कितनी बिचारी दी तो सही ना शुरुआत में, पीछे माया ने उनको डस लिया। मतलब माया की लड़ाई भी किसके साथ है? कोई ये मनुष्यों के साथ थोड़े ही है, नहीं, लड़ाई तुम्हारे साथ है। युद्ध के मैदान में तुम हो और सब चीजें वो भी इन आंखों से देखते हो, वो सब खत्म हो जाने की है। तो फिर ये गीताएं देखो बनती है। वो गीता बनी है, मनुष्यों ने बहुत गीताएं बनाई। तभी बाबा कहते हैं देखो गीताएं बनाते कैसे हैं, यहां बैठ करके जिनका इतना दाम रख देते हैं। वो ही गीता 2 आने की, 3 आने, 6 पैसे हम लोग लेते थे। गीता, वो ही गीता 75 रुपया। अभी वो तो सिर्फ गीता ही है, इस श्लोक को वो लिखा हुआ है। इनमें उन्होंने चित्र लगाए दिए रंगीन वंगीन, फर्स्ट क्लास करके। कोई दूसरा अर्थ थोड़े ही है उनका। वो तो दाम कमाने के लिए वो लोग बेचारे चित्रों के ऊपर, अरे बात मत पूछो। आजकल चित्रों के ऊपर, फोटोज के ऊपर तो सभी आशिक हैं। और चित्र बड़ी कैसा है, ऐसा बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, छी छी चित्र। वो निकाल देते हैं, क्या वो कमर पतली कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। चित्र ही ऐसे। मनुष्य का चित्र होता ही है, जैसे तुम्हारा रूप है तैसे आज क्या है। किसी ने कुछ कहा, सतयुग से लेकर के कलयुग, तुम यहां बैठे हो कलयुग में। मनुष्य का चित्र मनुष्य जैसा ही चित्र होता है। कोई न टेढ़ा, न बांका, न फलाना, न टीरा। ये सब बैठ करके आर्ट बनाते हैं। इनको ये लोग आर्ट कहते हैं। तो बैठ करके ये सब बनाते हैं। मनुष्यों को क्या मालूम देवताओं का चित्र कैसे होता था। तो उन्होंने ऐसे ही बैठ करके बत्तख बनाए हैं। नहीं तो सीधो तो ये बने हुए हैं। बस देखो, बस इनकी तुम वंशावली हो लक्ष्मी नारायण की, जो नर से डायरेक्ट नारायण बने, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बने। तो चली आती है उनकी वंशावली। तुम देवी देवता हो ना, बाबा समझाते हैं तुम देवी देवता हो। सिर्फ न जानने के कारण, विकारी होने के कारण तुमको विकारी कहा जाता है। नहीं तो वंशावली तो वो ही चली आ रही है, चली आ रही है ना, एकदम चली आ रही है ब्राह्मणों की वंशावली। अब पतित बने हो तो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने हो। कोई शरीर भ्रष्ट थोड़े ही हुए हो। शरीर तो सबका, मनुष्यों का एक ही है। और
कहते भी हैं नॉलेजफुल हैं, तो नॉलेज सिखलाते हैं ना तुमको कि ये नॉलेज है ना, तो ये ही नॉलेज है, ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम जन्म जन्मांतर की, बस इनको ही गाया हुआ है। अरे ये बेहद का बाप तो बहुत बहुत सुख देते हैं यहाँ। तो नॉलेज इज उत्तम, नॉलेज इज मध्यम, नॉलेज इज कनिष्ठ, ऐसे होती है ना। 26/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, पहली लाइन। तो इसको कहा जाता है उत्तम में उत्तम, ऊंच ते ऊंच नॉलेज है, एक बाप की दी हुई नॉलेज। क्योंकि ज्ञान तो एक से ही आता है ना। बाप भी ऊंच ते ऊंच, और उनकी पढ़ाई भी ऊंच ते ऊंच, और फिर मर्तबा भी ऊंच ते ऊंच, और ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय भी ऊंच ते ऊंच। अब ये बातें कोई भूलने जैसी थोड़ी ही हैं, बड़ी सिंपल बातें हैं बिल्कुल। और तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जान जाते हो। बाकी है याद की यात्रा, उस यात्रा में ही ये युद्ध है। ये भी तुम बच्चे समझ गए हो कि उसमें है युद्ध है, बस उसमें युद्ध में हराते हो तो नॉलेज में भी हराते हो। हराते भी ऐसे हो, हराते हो हरा के अगर भागंती बन गए तो तुम्हारे से जो ये ईश्वरीय नॉलेज है वो भी भागंती हो जाती है। वो फिर कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते, नहीं, भागंती हो गए। फिर गटर में जाके पड़े। जैसे था उससे भी जास्ती बदतर बंदर बन गया, बंदरी बन गया। अच्छा चलो बच्ची, तुम्हें मालूम नहीं है कि हम माला कैसे बन करके, माला में बन करके ये कैसे यहां बैठे हैं, समझा? हाँ, क्योंकि देह अभिमान है ना, इस देह अभिमान के कारण ये माला बन नहीं सकती है। घड़ी घड़ी देहभान आता है, घड़ी घड़ी देह याद आती है, देह के संबंधी याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं। ओम शांति।